करंटली अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो करंटली एचडीएफसी बैंक के शेयर्स काफी ज्यादा वोलेटाइल हैं और मार्केट में करंटली एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में सडन फॉल आया है। कंपनी के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है। एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 1530 रुपीज के आसपास और अगर आप लोग एक दिन के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक के शेयर्स एक दिन में 1.53% से गिर चुके हैं और यहाँ पर ग्राफ काफी ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स में आपको सडन डाउनफॉल दिखेगा। कंपनी के शेयर 7.50% से गिर चुके हैं। एचडीएफसी बैंक के शेयर 1655 के लेवल से 1523 रुपए के आसपास आ चुके थे। मतलब अगर आप लोगों ने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो एक हफ्ते में आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक ने काफी ज्यादा नेगेटिव परफॉर्म किया है। फिर एक महीने में इस कंपनी के शेयर 3.21% से गिर चुके हैं। एक साल के टाइम पीरियड में अगर आप लोग देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। कंपनी के शेयर्स ने 5.77% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर पिछले 5 साल में कंपनी के शेयर्स 58% से ग्रो कर चुके हैं और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कंपनी के शेयर्स में, अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया होता पास्ट में, तो यहाँ पर आपको कितने रिटर्न कमाने को मिलते पता है? जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 7000% के आसपास रही है। मतलब एचडीएफसी बैंक का शेयर ऐसा है जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आपको लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न कमाने को मिल सकते हैं और इसी के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन आखिर एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की प्राइस अचानक से क्यों गिरने लगी है, इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आप मार्च 2023 के कंपैरिजन में इस वाले क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई देगी। एचडीएफसी बैंक के शेयर्स मार्च वाले क्वार्टर में इतने ज्यादा वोलेटाइल नहीं थे जितने अब हो गए हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर होने की वजह से करंटली एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की जो बुक है वो एक हो चुकी है और यहाँ पर लाइबिलिटीज जो हैं, यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं, दोनों के एसेट्स कंबाइन हो चुके हैं और वैल्यूएशन निकल रही है। अगर आप लोग मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखेंगे तो यहाँ पर करंटली एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैप है वो 16% से गिर चुका है। नो डाउट अभी कंपनी लार्ज कैप सेक्टर की कंपनी है, लेकिन जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रो कर रहा था वो सडनली 16% डाउन हो गया है वैल्यूएशन के हिसाब से। देखो, किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर हम लोग सबसे पहले उस कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन निकालते हैं और पता करते हैं कि उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन क्या है। और अगर आप लोग किसी ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी वैल्यू अचानक से गिर जाती है, तब यहाँ पर मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हो फिर चाहे एफआईआईज हो, तब यहाँ पर कॉशियस स्टेप्स लेते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को कम या ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में एचडीएफसी बैंक के सेलर्स का नंबर भी बढ़ चुका है, क्योंकि मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के रेशियो को मैनेज करने वाले हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स के रेशियो को मैनेज करने के लिए तो एचडीएफसी बैंक के अनवांटेड शेयर्स को बेचने वाले हैं और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने वाले हैं। क्योंकि सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में एक पर्टिकुलर परसेंट तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक अलग होने की वजह से मार्केट में बहुत सारे लोगों ने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों में इन्वेस्टमेंट किया था। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाते हैं जहां पर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों में इन्वेस्टमेंट किया होता। अब मर्जर के बाद क्या होगा कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के शेयर्स एक हो जाएंगे और एचडीएफसी बैंक के शेयर्स का नंबर बढ़ जाएगा। तो नंबर्स को कम करने के लिए बहुत सारी सेलिंग होने वाली है। तो आने वाले टाइम पीरियड में एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। कंपनी के शेयर्स की प्राइस और भी ज्यादा करेक्ट हो सकती है। इसके अलावा मार्केट के बहुत सारे रिसर्च फर्म्स हैं जो कहते हैं कि अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि अब भी कंपनी के फंडामेंटल जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तो और कंपनी की बुक्स और कंपनी के बिजनेस के मर्ज होने के बाद आने वाले टाइम पीरियड में एचडीएफसी बैंक को प्रॉफिट्स और भी ज्यादा होंगे। लेकिन करंटली मार्केट में जो करेक्शंस आ रहे हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में, तो उन करेक्शंस को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है। तो आई वुड पर्सनली से कि आपको एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको स्टॉक मार्केट में होने वाले एचडीएफसी बैंक के शेयर्स के करेक्शन को भी ध्यान में रखना है। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज ने एचडीएफसी बैंक के रिसर्च के ऊपर ये कहा है, एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की प्राइस को लेकर कहा है कि एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की प्राइस 1850 के लेवल तक जा सकती है। जेएम फाइनेंशियल ने इससे पहले मार्केट में रेटिंग लगाई थी, वो थी कंपनी के शेयर्स की प्राइस 1900 के लेवल तक जाने का। अगर आपको इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।